दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर जानवर के पास कोई ना कोई शक्ति है। शेर के पास खूंखार नाखून है, बाज के पास ऊंची उड़ान है और सांपों के पास मौत का जहर है। लेकिन उन सब के बीच मिट्टी का एक पुतला खड़ा है जिसके पास ना रफ्तार है ना ही ताकत। कौन है ये लाचार जीव और कैसे एक टाइटन ने ज़्यूस की आंखों में धूल झोंक कर इस मिट्टी के पुतले में देवताओं की शक्ति भर दी। आज हम बात करेंगे प्रोमेथियस की, उस महान चोरी की जिसने इंसानियत की किस्मत हमेशा के लिए बदल डाली। आज सृष्टि के नए नियम लिखे जाएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो तुरंत जाकर चैनल विजिट करें। स्वागत है आपका फोक टेल्स पर। टाइटन के पतन के बाद धरती खाली और सुनसान थी, पर प्रोमेथियस ने ठान लिया था कि वो कुछ ऐसा बनाएगा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि इंसान सिर्फ मिट्टी और पानी का मेल है, पर आज आपको पता चलेगा कि हम एक टाइटन की सबसे बड़ी मास्टरपीस है। आज हम जानेंगे मैकोना का वो महान धोखा और आग की वो चोरी जिसने माउंट ओलंपस की नींव हिला दी थी। चलिए सृष्टि के इस नए अध्याय में कदम रखते हैं। टाइटन्स की भयानक हार के बाद सृष्टि में एक नया ऑर्डर बन रहा था। ज़्यूस ने दो भाई प्रोमेथियस और एपिथेमियस को जिम्मेदारी सौंपी कि वो धरती पर जीवन को नए सिरे से बसाएं। एपिथेमियस, जिसका नाम ही आफ्टर थॉट था, यानी कि जो काम करने के बाद सोचता था, उसने प्रोमेथियस से जिद की कि सारी शक्तियां और गुण यानी कि ट्रेड्स को बांटने का काम उसे करने दिया जाए। प्रोमेथियस ने अपने भाई की खुशी के लिए उसे ये मौका दे दिया। एपिमेथस ने शक्तियों की तिजोरी खोली और एक एक करके जानवरों की सृष्टि करनी शुरू कर दी। वो इतना उत्साहित था कि वो भूल गया था कि उसे ये शक्तियाँ हिसाब से बांटनी है, क्योंकि शक्तियाँ तो लिमिटेड थी ना। उसने शेर को देखा और उसे भयानक ताकत और बड़े बड़े नाखून दे दिए ताकि वो किसी का भी शिकार कर सके। चीता को उसने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार दे दी। उसने हाथी को एक विशाल शरीर और मोटी चमड़ी दी ताकि उसे कोई मार ना सके। परिंदों को उसने आसमान में उड़ने के लिए पंख दिए और मछलियों को पानी में तैरने और सांस लेने की शक्ति दी। उसने किसी जानवर को धरती के नीचे रहने का हुनर दिया तो किसी को जहरीला डंक। उसने रियलाइज किया कि उसने एक जानवर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर छोड़ दिया है। प्रोमेथियस ने जब अपने भाई की ये भूल देखी तो वो परेशान नहीं हुआ, बल्कि उसने इसे एक मौके की तरह लिया। वो जानता था कि शारीरिक शक्ति से बड़ी एक और शक्ति होती है जो सिर्फ देवताओं के पास है। वो पेनोपियस की नदी के किनारे गया, जहाँ की मिट्टी बिल्कुल लाल और नर्म थी। उसने मिट्टी को अपने आंसुओं और पवित्र पानी के साथ गूंथना शुरू किया। उसने इंसान को किसी जानवर की तरह चार पैरों पर झुककर चलने वाला नहीं बनाया। उसने इंसानों को दो पैरों पर सीधा खड़ा किया। इसके पीछे उसका बहुत बड़ा मकसद था। वो चाहता था कि इंसान की नज़र हमेशा नीचे कचरे और मिट्टी पर ना रहे, बल्कि वो गर्व से अपना सिर उठाकर माउंट ओलंपस और सितारों की तरफ देख सके, जैसे कि खुद देवता देखते हैं। उसने इंसानों का चेहरा, उसके हाथ और उसकी बनावट बिल्कुल देवताओं जैसी रखी। ये मिट्टी का पुतला एक आर्ट पीस की तरह सुंदर था, पर ये तब भी बेजान था। तब वहाँ अथीना, विजडम की देवी आई। प्रोमेथियस ने मिट्टी में कारीगरी की थी, पर अथीना ने उसमें दिव्य सांस यानी कि द डिवाइन ब्रेथ फूंकी।
उस एक सांस ने मिट्टी के उस पुतले के अंदर आत्मा का संचार किया। इंसान ने पहली बार अपनी आंखें खोली और अपने नए घर को देखा, पर वो अभी भी लाचार था, क्योंकि एपिथेमियस की वजह से उसके शरीर पर ना मोटे बाल थे और ना ही बचने के लिए कोई हथियार। जानवरों की ताकत देखकर प्रोमेथियस डर गया था। उसे लगा कि उसके बनाए हुए मासूम इंसान जो मिट्टी के हैं, वो इन शक्तिशाली शेरों और चीताओं के बीच कैसे टिकेंगे। उसने महसूस किया कि अगर इंसान को सरवाइव करना है तो उसे कुछ ऐसा देना होगा जो सृष्टि में किसी के पास भी नहीं है। इसलिए प्रोमेथियस ने इंसानों को दिमाग यानी कि रीजनिंग की शक्ति दी। उसने उसे अपोजिबल थंब यानी कि अंगूठा दिया, ताकि वो हथियार पकड़ सके और औजार बना सके। उसने हमें भाषा की ताकत दी, जिससे हम ग्रुप में रह सके। अथीना ने प्रोमेथियस से कहा कि वो उन्हें आग को नियंत्रित करना सिखाए, और उसने उन्हें आग भी दे दी। अब वो रात में जानवर से डरते नहीं थे। इंसान ठंड से मरता नहीं था। अब उसे कच्चा मांस खाने की मजबूरी नहीं थी। इंसान अब जानवरों से दिमाग में आगे निकल चुके थे। पर तब भी एक बड़ी रुकावट थी, देवताओं का घमंड। ज़्यूस नहीं चाहता था कि धरती पर कोई भी जीव शक्तिशाली बने। ज़्यूस चाहता था कि इंसान सिर्फ एक गुलाम बनकर रहे जो देवताओं की पूजा करे और उन्हें बलि चढ़ाए। इंसान धरती पर बढ़ने लगे और एक वक्त आया जब ज़्यूस ने शर्त रखी कि इंसानों को देवताओं को हर शिकार का एक हिस्सा बलि यानी कि सैक्रिफाइस के रूप में देना होगा। इस फैसले को करने के लिए मैकोने नाम की एक जगह पर एक विशाल सभा बुलाई गई। सभी देवता और टाइटन वहां मौजूद थे। प्रोमेथियस जानता था कि ज़्यूस लालच में आकर इंसानों के सबसे अच्छा खाना छीन लेगा, जिससे इंसान हमेशा कमज़ोर रहेंगे। प्रोमेथियस ने एक बड़ा बलि यानी कि एक बैल को मारा और उसे 2 ढेरों में बांट दिया। पहला ढेर, उसने सारा स्वादिष्ट मांस और चमकती हुई चर्बी रखी, लेकिन उसने उसे एक गंदे खाल के अंदर छुपा दिया। बाहर से देखने पर यह एक ऐसा गंदा और बेकार ढेर लगता था कि जिसके अंदर कुछ भी ना हो। दूसरा ढेर, उसने सिर्फ बलि की सूखी हुई हड्डियां ली, पर उसने ऊपर से उसे सफ़ेद और चमकती हुई चर्बी लपेट ली। बाहर से देखने पर यह ढेर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई महान भोजन हो। प्रोमेथियस ने ज़्यूस से कहा, हे देवराज, चुनिए, आपको क्या चाहिए। ज़्यूस घमंड में था। उसने चमकती हुई चर्बी वाला ढेर चुन लिया, और जब उसने हड्डियों का ढेर खोला तो उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। उसे एहसास हुआ कि टाइटन ने उसे धोखा दिया है ताकि इंसान अच्छा खाना खा सके। ज़्यूस ने बदला लेने के लिए इंसानों से आग छीन ली। अब देखता हूँ ये कच्चा मांस कैसे खाते हैं, ज़्यूस ने गरज कर कहा। इंसान अब अंधेरी गुफाओं में डर रहे थे। बिना आग के ना वो खाना पका सकते थे, ना ही ठंड से बच सकते थे। प्रोमेथियस से इंसानों का ये दुख देखा नहीं गया। उसने ठान लिया कि वो ज़्यूस के कानून को चुनौती देगा, चाहे इसकी सज़ा नर्क ही क्यों ना हो। वो छुपकर माउंट ओलंपस गया। वो सूरज के रथ के पास पहुंचा और वहां से पवित्र आग की एक चिंगारी चुरा ली। उसने उस आग को एक खोखली लकड़ी के अंदर छुपा लिया ताकि ओलंपस के पहरेदार उसे देख ना सके। वो उस आग को लेकर धरती पर उतरा और इंसानों को सिखाया कि आग कैसे जलाई जाती है। ये सिर्फ खाना पकाने वाली आग नहीं थी, ये दरअसल ज्ञान और सिविलाइजेशन की आग थी। इस आग से इंसानों ने मेटल्स पिघलाए, घर बनाए और साइंस सीखी। इंसान अब जानवरों से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें कंट्रोल करने लगा था। 1000 साल बाद ज़्यूस जब धरती की तरफ देखता है तो देखता है कि रोशनी चमक रही थी। इंसान तो और भी ज़्यादा विकसित हो गए थे। वो समझ गया कि प्रोमेथियस ने सृष्टि का सबसे बड़ा जुर्म किया है।
उसने फैसला किया कि प्रोमीथियस को ऐसी सज़ा दी जाएगी जो सदियों तक मिसाल बनेगी और इंसानों को पेंडोरा के ज़रिए बर्बाद किया जाएगा। क्या थी वो सज़ा? जानने के लिए देखते रहिए द फोक टेल्स। पिछली वीडियोस देखने के लिए चैनल को विजिट करें और प्लेलिस्ट में देखें द ग्रीक माइथोलॉजी। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें।